हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube ब्लॉग में। जी हाँ, एक नया दिन, एक नया ब्लॉग और एक नया जिम का नाम है लेट मी फिट जिम। ओके, तो हम आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा सा जिम है, जिम बढ़िया है, सही सा जिम है, बट मुझे यहाँ पे स्टेशंस काफी कम लग रहे हैं। या तो ये कह सकते हो मैं मसल हेडक्वार्टर्स में जा चुका हूँ जहाँ पे 30+ स्टेशन थे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़े कम लग रहे हैं। ये हो सकती है बात, है ना। बट कोई नहीं, देखते हैं, हमें करने तो बाइसेप्स है। चलिए तो दिखाते हैं आप सबको बाइसेप्स का वर्कआउट, मजे करवाते हैं, एंजॉय कराते हैं। और सबसे पहले देखिए वार्म अप बाइसेप्स का। देखा गाइस, हमारा हो गया वार्म अप डन। ठीक है, बाइसेप्स का थोड़ा सा वार्म हो गया, वार्म अप में पंप हो गया बाइसेप मेरा, है ना। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट बार से कर्ल्स। कुछ ऐसा सा जिम में देख सकते हो, डंबल वगैरह, इधर साइकिल, उधर कार्डियो एरिया है। छोटा सा ही है, मतलब इतना, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वाइब अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है इनका, अच्छा लग रहा है। और वीवा फिटनेस के इन्होंने मशीन्स लगा रखे हैं उधर भी, जो मशीन्स है थोड़े बहुत, वो वीवा फिटनेस के हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं चेस्ट करूंगा यहाँ पे, बट चेस्ट के लिए मुझे कुछ एडवांस यहाँ पे दिखा नहीं, तो मैंने कहा जब बेसिक ही है चेस्ट, तो चेस्ट क्यों करनी है यार। जब बेसिक मशीन्स ही है सारी चेस्ट की, तो चेस्ट क्यों करनी है ना। तो चेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हम करेंगे बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप नॉर्मल है, बाइसेप के लिए ज्यादा एडवांस मशीनें चाहिए नहीं, बाइसेप्स नॉर्मल में ही हो जाता है। एडवांस मुझे चेस्ट के लिए चाहिए थी, बट यहाँ है नहीं। मुझे लगा था होगी, बट है नहीं, नॉर्मल ही है। बट कोई बात नहीं, हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं, बाइसेप करते हैं। तो भाई ये थे हमारे स्ट्रेट बार से बाइसेप्स कर्ल्स। देखो, एक ही एक्सरसाइज ने इतना बेहतरीन पंप दे दिया बाइसेप्स में, बहुत तगड़ा। देख रहे हो आप, बहुत तगड़ा, मज़ा आया इसको करने में। अभी हम करेंगे इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स डंबल से। ठीक है, जिम बढ़िया है, एम्बियंस अच्छा है इसका, डार्क थीम है, बढ़िया है। बट जो दिक्कत मुझे लगी, जो जिस एक्सपेक्टेशन से मैं आया था कि यहाँ पे अच्छी खासी स्टेशन अच्छे खासे मिल जाएंगे, वो मुझे मिले नहीं। मन था चेस्ट का, बट चेस्ट हम कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन ही बेसिक हैं, तो क्या ही चेस्ट करना है ना। अगर एडवांस स्टेशन होते तो हम चेस्ट ज़रूर करते, आपको दिखाते चेस्ट हम। बट यही है सीन, है ना। अभी बाइसेप्स कर रहे हैं हम, बाइसेप बेसिक है, 40 से में बाइसेप खत्म कर देंगे, और हुआ तो एब्स भी करेंगे, और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ, है ना। अभी हम करेंगे इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स। तो सेटअप करते हैं पहले, वैसे सेटअप है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, तो अभी हम इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स करेंगे। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, सेट है नहीं यहाँ पे। देखो, इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स में यार सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जो अपना हाथ है वो शोल्डर लेवल से पीछे रखना ही पड़ेगा, तभी उसका मतलब है। ठीक है, इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स आप लोग ऐसे लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप नॉर्मल कर्ल्स लगा लो। इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स नहीं है वो। अगर करना है तो उसको शोल्डर पीछे करो, टक्ड इन करो अपने आप को, एंड देन यू गो फॉर कर्ल्स। तो वो आपके लॉन्ग हेड पे जाता है बाइसेप्स की, मतलब पीक, जिससे पीक बनती है। हालांकि पूरा बाइसेप्स चलता है, बट जो रेशियो होता है लोड का वो डिवाइड हो जाता है। लाइक 70% लॉन्ग हेड पे होगा तो 30% शॉर्ट हेड पे होगा इंक्लाइन के केस में। चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स, है ना। अब इसमें भी 2 वेरिएशन होते हैं। एक होता है क्या कि आप जो आपके हैंड्स हैं नॉर्मल कर्ल्स जैसे लोग करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे, है ना। एक ही होता है, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या होता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही कॉन्ट्रैक्शन करोगे। दूसरा ये होता है, ये, है ना, ये वाला होता है। अब बेटर कौन सा होता है, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो देखो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट ऑन माई पॉइंट। बाकी करने वालों की अपनी अपनी सोच है।
ठीक है। तो ये है इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स को हम परफॉर्म करते हैं, इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट। तो भाइयों ये थी हमारी इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स। ये देखो पंप बेहतरीन है ना। अभी हम ये हो गया हमारे 2 हो गए बाइसेप्स के है ना। एक हो गया कर्ल्स, स्ट्रेट बार से कर्ल्स हो गया, दूसरा हो गया हमारा इंक्लाइन बारबेल कर्ल्स। 2 मतलब शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड अभी हमारा टारगेट हो चुका है। अभी हम तीसरी लेने जा रहे हैं प्रीचर कर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्टेशंस हैं और जो सीट्स वगैरह है ना, बेंच वगैरह, ये वीवा फिटनेस की लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो देखते हैं इसको ट्राई करके ये कैसी आती है, इसका इम्पैक्ट कैसा आता है। तो चलिए पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। ओके तो ये ऑलरेडी सेट है, हमें बस सीट एडजस्ट करनी होगी और फिर हम लगाते हैं। जिम की जो वाइब है वो ठीक है ना। जिम का एम्बियंस मेरे को अच्छा लगा। मुझे एक ही कमी जिम में लग रही है, वो है कि मशीनें बहुत कम है। मतलब जहाँ मैं जाता हूँ हमारे घर पे, अपनी जो फिटनेस 52 है उससे भी कम मशीन है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। सो ओके बढ़िया। आ तो सही रहा है यार, है ना, आ तो सही रहा है। ओके तो वेट यहाँ हम बढ़ाते हैं, 2.5 का लगा है, हम 5 और लगाते हैं इस पर। देखते हैं नहीं होगा तो ड्रॉप कर देंगे, अगर हुआ तो बढ़िया। इस पर 5 और लगाएंगे हम। मुझे ट्रैवल करना पड़ता है तो नींद मेरी ऐसी तैसी हो जाती है नींद की, तो एनर्जी सुबह सुबह फिर मेरे से लगती नहीं, क्योंकि मेरे को आदत शाम की है ना। आदत की बात होती है। मैं सुबह ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट अभी धीरे धीरे सुबह की आदत डाल रहा हूँ। मतलब फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ खुद को कि जब भी टाइम मिले तब भी चला जाऊँ, बॉडी पे इफेक्ट ना आए या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना आए। इस तरीके से मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हो जाता है तो बढ़िया है। चलिए इसको लगाते हैं अब। ओके 10 ही रेपिटेशन निकले भाई मेरे से, बट बढ़िया है। मशीन बढ़िया, इम्पैक्ट जहाँ आना चाहिए वहीं आ रहा है, ये तो मानूंगा मैं। मशीन का तो 10 on 10 है। वेट हम बढ़ा नहीं पाएंगे इस पर, है ना, क्योंकि 10 रेपिटेशन बहुत मुश्किल से निकले। तो भाई ये थे हमारे प्रीचर कर्ल्स, है ना। अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है बाइसेप्स पे जहाँ आना चाहिए, है ना, शॉर्टेड बाइसेप्स पे। ओके तो हमारी प्रीचर कर्ल हो गई है ख़त्म। अभी हम करेंगे, हमारे 3 हो गए। एक हमने कर लिया बारबेल कर्ल्स, देन हमने किए इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, देन हमने मारे ये प्रीचर कर्ल्स। अब हमें करना है हैमर ब्रैकियालिस के लिए। अब हम करेंगे हैमर कर्ल्स, देन हम देखते हैं अगर सही रहा माहौल बाइसेप्स का तो एक और लेंगे, वरना 4 तो इनफ है यार बाइसेप्स के लिए, बहुत है 4। अब हम करेंगे हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स हम सोच रहे हैं या तो इस पे कर लें फंक्शनल ट्रेनर पे, बट फिर वही दिक्कत है कि यहाँ पे ज़्यादा लो एंगल जाएगा नहीं। ये इनका लास्ट एंगल है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेच अच्छा मिलेगा नहीं मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ डंबल से ही कर लूँ, क्योंकि यार स्ट्रेच ही ज़्यादा, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन पे ही ज़्यादा फोकस होगा तो ही मज़ा आएगा मसल्स डेवलपमेंट में। क्योंकि है ही वही यार, गेम ही सारा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन का है, और वही नहीं होगा तो फिर मसल कैसे डेवलप होगा। एम्बियंस अच्छा है जिम का, मैं बार बार कह रहा हूँ एम्बियंस अच्छा है जिम का, बट मशीनें बहुत कम है। ओके तो हम हैमर करेंगे अभी, लेट्स गो देन, दिखाते हैं आपको हैमर कर्ल्स। तो हैमर कर्ल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 kg से, ठीक है। मैं बार बार हमेशा आप लोग को यही कहता हूँ कि यार वेट ज़्यादा हैवी लगाने से मसल नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी। आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक क्या है? गो स्लो, कॉन्ट्रैक्शन फील करो और स्ट्रेच फील करो, तो मसल आपकी बहुत फटेगी। अब लोग देखते हो आप ऐसे ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मसल बनने वाली है यार, सिंपल सी बात है। अब हैमर कर्ल्स में ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके एल्बोज जो है, देखो एल्बोज है ना, ऐसे दिखाता हूँ मैं, एल्बोज है ना, एल्बोज आगे नहीं जाने चाहिए। एल्बोज जैसे नॉर्मल हाथ रखते हो, जहाँ पे एल्बोज आ रहा है आपका, जैसे मेरा एल्बो भी मैंने नॉर्मल हाथ रखा हुआ है ना, ये नॉर्मल है हाथ मेरा। अब ये एल्बोज यहीं से मैं उठाऊँगा, ये एल्बो मेरा आगे नहीं जाएगा, एल्बो आगे जाना भी नहीं चाहिए। तो चलिए परफॉर्म करते हैं यार इसको।
गो स्लो गाइस। अब 10 के लिए है ना मैंने, अब देखना 10 से 10 रैप भी नहीं लग पाएंगे मेरे से, देखना। देखा, आधा 10 रैप भी नहीं लग पाएंगे। और एक्सरसाइज लगाने के बाद यार पोजिंग ज़रूर करो, इससे आपकी शेप और बेटर होती चली जाएगी। आपका जो ये आलू है ना, ये आलू ये और निकलेगा। नाइस, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जब पंप अच्छा है तो और मज़ा आता है। बढ़िया। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट। लेट मी फिट जिम में देख सकते हो इसका एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है। कॉन्ट्रास्ट कलर कॉन्ट्रास्ट जिम में जो रखा हुआ है बहुत प्यारा रखा हुआ है। लग्जरी लुक आ रहा है जिम का, बट लग्जरी सिर्फ लुक से नहीं होता जिम, लग्जरी होता है मशीनों से भी, एनवायरनमेंट से भी। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, बट मशीनों की जब बात आती है थोड़ा सा यहाँ पे ये जिम मात खा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस मशीनें नहीं है। यहाँ बेसिक जिम है, बेसिक आप कर सकते हो, बट एडवांस जो एथलीट होते हैं, जो एडवांस जिम रैट्स होते हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको हर एक मसल के लिए आइसोलेटेड मशीन चाहिए होती है। जैसे बैक के लिए, जो मैं अभी कमी बताऊँ यहाँ पे, तो बैक के लिए रोइंग नहीं है यहाँ पे, बैक रोइंग है ना, वो चीज़ है। तो वो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, बट फिर भी जिम अच्छा है, बढ़िया है। ये पड़ता है बिसराक जलालपुर में, सेक्टर 1 नोएडा, ACT के पीछे। कोई भी यहाँ पे मेरा भाई बंधु अगर वीडियो देख रहा है, अगर यहाँ पे रहता है, उसको बेसिक जिम चाहिए जिसका इंटीरियर अच्छा हो, लुक अच्छा हो, और जिसकी जो मतलब लोग आजकल है ना कि वीडियोस के लिए और रील्स के लिए जिम ढूंढते हैं, उसके लिए बेस्ट जिम है, बढ़िया जिम है। मतलब आपका अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा कंटेंट बिकॉज ऑफ दिस एम्बियंस। तो ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को एंड यहीं पे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपको ऐसे ही जिम के व्लॉग्स चाहिए नोएडा दिल्ली, आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जिम के नाम, आपका भाई वहाँ जाएगा, रिव्यू करेगा, आपको दिखाएगा कैसी है जिम कैसी नहीं है, रिव्यू करेंगे पूरा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइन ऑफ।